क्यों? पत्नी रॉन्ग नंबर है कि राइट नंबर है? जोर से, जोर से जो बोल दो मेरी माँ। पति रॉन्ग नंबर है राइट नंबर है? रॉन्ग। पत्नी रॉन्ग नंबर है राइट नंबर है? बेटा बेटी रॉन्ग नंबर है राइट नंबर है? अच्छा भगवान रॉन्ग नंबर है राइट नंबर है? भगवान सही नंबर है, बाकी जगत रॉन्ग नंबर है। अब रॉन्ग नंबर से आप प्यार करते हैं, इसमें किसकी गलती है आप बताओ? तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी जो हो रहा है ना उस मर्जी में कोई राज है, इसलिए भगवान जो कर रहे हैं उसमें ईश्वर की मर्जी मानकर भक्त को कैसा हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। और सुख दुख हानि लाभ ये सब तेरे फूलों से भी प्यार। सुख भी और दुख भी दोनों को समत्वम योग उच्यते। सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयऊ। सुख दुख हानि लाभ में यही भगवान की भक्ति है मेरी माँ। हर परिस्थिति में चिंतन। महाभारत के युद्ध में क्या मूल है? पांडवों का बंटवारा नहीं हो पाया। 5 गांव मांगने गए, दिया ही नहीं। इसलिए आप लोग अपने मरने से पहले बंटवारा कर देना। बंटवारा करना सही है कि गलत है? अपना रखो अपने पास, किसी का गलत हमारे पास ना आना चाहिए। क्यों जी आना चाहिए? किसी का हमारे पास आना चाहिए क्या? अब हुआ क्या? अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र मार डाले। द्रौपदी को भगवान ने कहा, अर्जुन मारने अश्वत्थामा को पकड़े ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन ने भगवान से कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। चरणों में गिर पड़े अर्जुन प्रभु। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ, शांत होगा दोनों को। अश्वत्थामा ने भी और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाए, दोनों को भगवान ने शांत किया। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को अर्जुन ने पेश किया कि तेरे पुत्र का हत्यारा ये रहा, जो दंड देना चाहो द्रौपदी दंडित कर दो। द्रौपदी ने कहा इसे मारो मत, इसे मारो ना। क्यों? गुरु पुत्र है। द्रौपदी के अंदर दया है ना, करुणा है। भगवान ने कहा अच्छा क्या चाहती हो? भगवान से पूछा आप बताओ क्या करना चाहिए? ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हण मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। और आताताई को कभी, भगवान ने कहा इसे मार भी दो और इसे छोड़ भी दो। अश्वत्थामा के सिर पर मणि निकाल कर नगर से अपमानित करके निकाला। अश्वत्थामा ने जलन के भाव में उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, जिसका कोई सहारा नहीं, जब लगा उसे कि मेरे ऊपर संकट है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण की शरण में आई।
पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा। भगवान ने कहा क्या हुआ? उत्तरा ने कहा प्रभु अभी मेरा बच्चा पेट में है, गर्भ में जन्म नहीं लिया और उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। आपकी शरण में हूं, आप रक्षा कीजिए। भगवान बोले ठीक है। उत्तरा के गर्भ में भगवान गए, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अच्छा, उत्तरा तुरंत भगवान की शरण में आई। उत्तरा कहीं और नहीं गई। क्यों? क्योंकि उत्तरा को पता था कि जब मेरी सास अर्थात द्रौपदी का अपमान हुआ भरी सभा में, तो मेरी सास की रक्षा भी किसी ने नहीं की, भगवान ने की। तो उन्हें भरोसा हो गया उत्तरा को कि कोई सहायक नहीं है, भगवान ही सबके सहायक और रक्षक हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, भगवान ही हमारे। इसलिए मैया किसी और का सहारा नहीं, गोविंद सहारा तेरा है। भगवान का सहारा। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। अब कुंती बुआ आई भगवान के सामने। कुंती बुआ ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ बोली नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कुंती बुआ बोली हे श्याम सुंदर, देवकी नंदनाय चानंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। कुंती बुआ बोली श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। अब पांडव कौरव मर गए और पांडव राजा हो गए। पांडव क्या बन गए? धर्मराज। अब कुंती बुआ भगवान से बोली प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगती हूं। क्या मांगो बुआ, क्या मांगती हो? कुंती बुआ ने कहा प्रभु आज मुझे लगता है कि आप मुझे थोड़ा सा दुख दे दें। क्या दे दो? विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। आप थोड़ा सा हमें क्या दे दीजिए? दुख, विपत्ति। भगवान बोले बुआ क्या मांग रही हो? दुख कोई मांगता है क्या? सारे लोग, अब आपके सुख का टाइम आ गया, सारे दुश्मन समाप्त हो गए, अब सुख का टाइम आ गया, आपका बेटा राजा हो गया। कुंती बुआ बोली मुझे डर लग रहा है। क्यों? किस बात का डर? बोले डर इस बात का कि इस सुख में हम कहीं आपको भूल ना जाएं। जब तक दुख था तो पग पग पर हम आपको याद करते रहे, पल पल आपको याद करते रहे। अब तो सुख आ गया, अब भूल जाने की संभावना ज्यादा है। इसलिए हमें लगता प्रभु वो पहले वाले दुख अच्छे थे, कम से कम उन दुखों में आपका दर्शन, आपका स्मरण ज्यादा था। अब सुख आ गया तो हम भूल ना जाएं आपको। कुंती बुआ बोली प्रभु दुख दे दीजिए। भगवान बोले माता मैं दुख ही तो नहीं देता। अच्छा ये बताओ आपके जीवन में जो दुख हैं वो आपको किसने दिए हैं?
भगवान ने या किसी और ने? आप बताओ। आपके जीवन में जो दुख हैं वो दुख आपको किसने दिए? किसने? मैया। किसने दिए? भगवान दुख देते हैं? भगवान किसी को दुख नहीं देते। आप ही जैसा कर्म करते हैं कर्मों का फल आपको मिलता है, सुख के रूप में या दुख के रूप में। इसलिए कहता हूं कि आप कर्म अच्छे करो। आप कर्म कैसे करो? यदि कर्म आप बुरे करेंगे तो कर्म हैं बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म हैं बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। भैया आपके कर्म कैसे हैं? मैया कर्म कैसे हैं आपके? कर्म हैं बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म हैं बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। अच्छा ये बताओ, आपने बुरे कर्म किए हैं तो परिणाम कैसा आएगा? और अच्छे कर्म किए हैं तो आपके घर में जो सुख या दुख चल रहा है उसके जिम्मेदार कौन है? कौन? इसलिए किसी को दोष ना दो। आप अच्छे कार्य करिए। रावण के कर्म बुरे थे तो परिणाम बुरा हुआ। बचा कौन? बचा कौन? कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। और बोए पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल
चलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। लेकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। खुद का बुरा होगा। दोनों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। आप यदि किसी का बुरा सोचें और चाहें कि मेरा अच्छा हो तो ना होगा। जो औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। दोनों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। दोनों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। मन में छल भरा भरा और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। मन में छल भरा भरा और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जय हो। कर्म की है गति न्यारी कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा कर्म से हर कोई हारा। कर्म ना छोड़ता पीछा कर्म से हर कोई हारा। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है
कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। आप किसी को दुख दे करके सुख को पाने की बात करते हैं। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। इसलिए मेरी माँ, भगवान राम न मारे काहू को, पापी नहीं राम। आप से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को दुख नहीं देते। व्यक्ति अपने कर्मों के कारण क्या पाता है? सुख या दुख पाता है। इसलिए मेरी माँ, आपसे मेरी प्रार्थना है कि कभी ये मत कहा करो कि भगवान ने हमें दुख दिया। कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी, प्रभु हमें दुख दे दो, क्योंकि भगवान ने मना कर दिया मैं दुख नहीं दे सकता आपको। आपके भाग्य के दुख खत्म हो गए, अब सुख आया। तो व्यक्ति अपने भाग्य का भोगता है। इसलिए आप ही जिम्मेदार हैं। अच्छे कर्म करते रहिएगा, सदा सुख बना रहेगा। आपने धन पाकर वैभव पाकर इठलाने लगे और आपने यदि गलत काम शुरू कर दिया तो फिर उसका परिणाम डायरी में गलत लिखना शुरू होगा। इसलिए गलत काम करने से बचिए। हमने किसी को एक थप्पड़ मारा होगा तो हमारे गाल में भी वो थप्पड़ वापस आएगा जरूर, कोई और के द्वारा हमें पड़ेगा। हमने किसी का बिगाड़ा है तो हमारा भी बिगड़ेगा। फिर रोना मत। क्यों मैया? यहां तो ईश्वर का हिसाब बिल्कुल बराबर है। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। यहां ईश्वर का हिसाब बिल्कुल एक एक पैसे का हिसाब है। जैसी करनी जैसे को पेड़ बोए बबूल का, आम कहां से आए। कुंती बुआ के चरणों में भगवान ने स्वयं को समर्पित किया। कुंती बुआ पर कृपा हुई। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। भगवान पितामह के पास चले गए। बाणों की सैया, भीष्म पितामह। अच्छा, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर क्यों लेटे हैं? क्योंकि पितामह से गलती हो गई। क्या गलती हुई? पितामह ने द्रौपदी के कपड़े उतरते हुए देख लिए। पितामह चाहते तो इस गलत काम को रोक सकते थे, दुशासन को दंडित कर सकते थे, पर वो गलत को देखते रहे, इसलिए बाणों की सैया मिली। गलत करना गलत है, गलत को देखना भी गलत है ना? अच्छा, गलत रोकने की शक्ति है आपके पास, फिर ताकत होने पर भी आपने गलत को रोका नहीं, ये भी पाप है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, पर इंतजार कृष्ण का है, प्रभु आएंगे। अब किसी ने कहा, पितामह भगवान का इंतजार क्यों करते हो?
पितामह ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं तो बाणों की सैया पर हूं, मैं तो चल नहीं सकता। मैं चल सकता तो मैं कृष्ण का दर्शन आखिरी बार मरने से पहले जरूर करता, पर मैं नहीं चल सकता। पर यह विश्वास है कि मैं नहीं चल सकता तो मुझ लंगड़े को दर्शन देने के लिए प्रभु आएंगे जरूर। इसलिए भीष्म पितामह के पास आखिरी में भगवान गए और पितामह से सवाल किया कि पितामह, आपने दुशासन को रोका क्यों नहीं था? आप तो ताकतवर थे। तो पितामह ने जानते हो क्या कहा था? पितामह ने कहा, केशव, मैं रोक सकता था, पर मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, गलत आदमी की संगति की, गलत का अन्न खाया, तो मेरी बुद्धि में भी दोष आ गया। मेरी बुद्धि में क्या आ गया? गलत का अन्न नहीं खाना चाहिए। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे। दुष्ट आदमी का अन्न खाओगे तो जब तक उसका अन्न आपके पेट में रहेगा, आपकी बुद्धि में भी दुष्टता बनी रहेगी। इसलिए कहता हूं, सब जगह ना खाया करो, कहीं भी ना खाया करो, कुछ भी ना खाया करो। पहले के लोग खान पान को बड़ा शुद्ध रखते थे और आज का खान पान ही भ्रष्ट हो गया है। बोलो हां कि ना? आज का खान पान बिगड़ गया। घर का भोजन अच्छा ही नहीं लग रहा आज के लोगों को। बाहर का बुला के, होटलों का बुला बुला के खा रहे हैं। होटल में कोई तुम्हारी अम्मा छोड़ी बैठी है कि पवित्रता से बनाएगी, वो तो उसी में पसीना चुचवाते जा रहे हैं। और आजकल तो आपने देखा कि अपने मुसलमान भाई यदि होटल वाले हैं तो वो भोजन में थूकेंगे जरूर। अब तुम्हें कैसे पता कि वहां बनाने वाला मुसलमान है या नहीं? क्योंकि मुसलमान तो भाई कुछ भी बना के देगा, उसमें थूकेगा जरूर। देखा कि नहीं आप लोगों ने? बोलो हाँ या ना। फिर तो होटल में तुम्हारी अम्मा तो बैठी नहीं है। इसलिए कौन बैठा है वहां बनाने वाला? किस भाव का व्यक्ति बैठा है? नहाया है कि नहीं नहाया? होटलों में तो मांस भी बनता है और होटलों में दाल रोटी भी बनती है। बोलो हाँ या ना। तो भाई सब कुछ बन रहा है होटलों में। उसी करछुल से वो मांस चला रहे, उसी से दाल चला दिया और तुम कह रहे हम तो वही शाकाहारी खा के आए हैं। होटल में खा रहे हो मतलब भ्रष्ट है, उसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? इसलिए कहता हूं, हाथ जोड़कर बाहर का खाना पीना बंद करके अपने घर पर भोजन करो, घर का ही भोजन करो। और हर स्त्री से प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए घर में ही शुद्धता पवित्रता से बनाओ। जो बनाओ उसका भोग लगाओ और भोग लगाकर दाल को दाल में, चावल को चावल में मिला दो। पूरा भोजन प्रसाद बन गया, वही प्रसाद परिवार को खिलाओ पिलाओ। इसी से पवित्रता रहनी है। होशियार चंद बन करके सब भ्रष्ट ना करो। बोलो हाँ। हर चीज बाजार की क्यों खानी? आजकल लोगों की बुद्धि क्यों बिगड़ गई? खान पान बिगड़ गया। स्वास्थ्य क्यों बिगड़ गया? स्वास्थ्य भी बिगड़ा क्योंकि बाहर का खान पान पवित्र नहीं है। तेल मिर्ची मसाला इतना गलत है कि पूछो मत। पहले के लोग ना मेहनती थे। पहले मिर्चा खरीद लेते थे, धना खरीद लेते थे, मसाले ले आते थे, खड़ा मसाला, और मैया लोग घर पे बनाती थी मसाला।
आजकल मसाला बाजार का लाते हो, उस मसाले में ओरिजिनल थोड़ी है, मिलावट होती है ना। ओरिजिनल खड़ा मसाला तो महंगा है थोड़ा, घर पे ले आओ, सब पीसो, थोड़ा मेहनत करो, कूटो। अब आज की मैयाओं को भी पड़े पड़े खाने की आदत हो गई है, पड़े पड़े खाएंगे, फिर गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे, फिर चिल्लाएंगे यहाँ दर्द है वहां दर्द है। काम कर लो थोड़ा, खान पान शुद्ध रखो। मैयाओं का धर्म है कि घर का खान पान शुद्ध हो। आपके बच्चों को बाहर का अच्छा लगता है, घर का क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि घर के भोजन में आप लोग मैया स्वाद नहीं डाल पा रही हो। अच्छे से बनाओ, भाव से बनाओ, स्वादिष्ट बनाओ, और जैसा बने अच्छे से बनाओ, घर के चीजें खाओ खिलाओ। बाजार का मसाला ना यूज हो, बाजार की चीजें यूज ना हो। पहले के लोग साल 2 साल के लिए घर में चावल और गेहूं का स्टॉक रखते थे। 2 साल के, अब जैसे अब देखो अचानक युद्ध चालू हो गया कि नहीं 2 देशों में, अचानक कोरोना आ गया। पहले के लोग बड़े समझदार थे, कल कौन सी आपात स्थिति इस देश में आकर खड़ी हो जाए, तो साल 2 साल का भोजन सबके घर में था। 2 साल के लिए गेहूं का स्टॉक कर लेते थे लोग। गेहूं, ताजी गेहूं नहीं खाना चाहिए साहब। जितना पुराना गेहूं होगा उतना स्वास्थ्य के लिए सही होगा। जितना पुराना चावल होगा उतना स्वाद युक्त होगा और हेल्दी होगा। बात सही है कि गलत है? गेहूं भर लो, उसे धुल करके जितना जरूरत हो पिसवा लो और खाओ। 15 दिन बाद फिर पिसवा लो, 15 दिन, क्योंकि गेहूं 15 दिन में, आटा 15 दिन में खराब होने लगता है। क्यों? गेहूं चलता है सालों, पर आटा सालों नहीं चलता। पर बाजार का आटा तो सालों चलता है, क्योंकि उसमें केमिकल मिलाते हैं। तो वो बाजार की चीजों की निर्भरता आपकी कम होनी चाहिए। लेकिन आपको इतनी सी बात तो समझ में आती नहीं है। साल 2 साल का गेहूं, साल 2 साल का चावल, चने की दाल इत्यादि चीजें रखना चाहिए। सही है गलत है? अचार घर पे डालो। पहले की माताएं घर पे हर साल अचार बनाती थी, आंवले का, आम का। आज की मैयाओं को आम अचार बनाना नहीं आ रहा है, अचार नहीं बनाती। अब अक्षय तृतीया निकल गई, अब घर में सत्तू बनाओ। क्या मौसम आ गया? सतुआ, सत्तू। सत्तू समझते हो? हैं? सत्तू मन मिट्ठू, कब घोरूं कब खाऊं, धान बेचारी कोटी खाई जे चली। सत्तू सबसे बढ़िया। सत्तू हमारी माँ बनाया करती हैं सतुआ, हमने देखा है बनते हुए, और ताजा घर पे बनाती हमारी माँ। हम लोग सत्तू खाते, हम लोग यही चीजें खाए हैं नेचुरल, इसलिए डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। अब आजकल पिज्जा बर्गर का जमाना है, पिज्जा बर्गर खाओगे बीमार। अच्छा बताओ, पिज्जा बर्गर ज्यादा हेल्दी है कि सतुआ ज्यादा हेल्दी है? बोलो। सत्तू है ना। लेकिन अब सत्तू खाने की, अब आज के नौजवान बच्चों को सत्तू दो तो नहीं खाते, इन्हें मार मार के खवाओ, घोंटा से पिलाओ इनको, घोंटा से। अच्छी चीज तो खानी चाहिए। भोजन को कैसे खाना चाहिए? जोर से। भोजन कैसे करना चाहिए? जोर से। भोजन ऐसे करो कि ये भोजन नहीं, यह दवाई है। भोजन भी अपने आप में दवा है। बोलो हाँ भाई। अदरक दवाई है कि नहीं? हल्दी दवाई है कि नहीं? और ये सारी चीजें भोजन में पड़ती हैं कि नहीं? तो भोजन भोजन की तरह ना हो। भोजन स्वाद के लिए नहीं होता, भोजन सेहत के लिए होता। और आजकल स्वाद के चक्कर में मरे जा रहे हैं। क्यों मेरी मां? भोजन यदि व्यक्ति दवाई के रूप में खाए
तो भोजन कोई दवाई मान के खाओ, बीमार ही नहीं पड़ोगे आप। सही है गलत है? ना किडनी खराब होगी, ना लीवर खराब होगा, ना ये समस्या, ना वो समस्या, ना ये, ना कुछ नहीं। और अब फिर आप लोग खाते हो उल्टा सीधा और बाद में रोते हो बीमार कर दिया भगवान ने। अच्छा, पिज्जा बर्गर ने बीमार किया है तुम्हारे, होटलों का भोजन बीमार किया है। होटलों में है ना बन रहा है, पसीना चू रहा है, उसी में वही में छिड़क दिया, बना रहे हैं, पसीना पहुंच रहे हैं, उसी से हाथ से कोई धो थोड़ी रहा वहां। इसलिए जैसी राखे शुद्धि वैसी रहे। ये बात हम नहीं कह रहे, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हमने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया, इसलिए हमारी बुद्धि हो गई भ्रष्ट। और द्रौपदी के साड़ी उतरती रही और हम चुपचाप देखते रहे। इसलिए मेरी मां, भीष्म पितामह क्षमा मांग रहे हैं, हमें क्षमा कर दो केशव, बड़ी गलती हो गई। और स्तुति की, विपदा संतु नः सश्व तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भीष्म पितामह कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषेद भव प्रवाहः। भीष्म पितामह कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बुद्धि अब निर्मल हो गई है, तृष्णा से, वासनाओं से मुक्त हो गई है। अब मुझे प्रभु इतनी कृपा करिए कि मेरा आपका स्मरण, आपका चिंतन ना छूटे। पितामह की परम गति हुई, भीष्म पितामह भगवान के धाम चले गए। स्तुति की, क्या मांगा? प्रभु मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लीजिए, मेरी बेटी से आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा, आपकी बेटी कहां से आ गई? बोली, मेरी बुद्धि मेरी पुत्री है, मेरी बुद्धि आप में लगी रहे, आपके चरणों के चिंतन में लगी रहे, इसलिए मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लीजिए नाथ। भगवान ने स्वीकार कर लिया। विवाह, आप लोग भी अपनी बुद्धि का विवाह भगवान से करा दीजिएगा, ताकि आपकी बुद्धि भी भगवान में लगी रहे। एक पल के लिए आपकी बुद्धि भगवान से हटे ना। और आप भी किसी का विवाह कराइए। अभी 25 अप्रैल को यहाँ पर गौरी गोपाल में 21 बेटियों का विवाह है। आप भी इन बेटियों का विवाह आप अपनी तरफ से थोड़ा सा सहयोग करके गौरी गोपाल आश्रम में जो बेटियों का विवाह होने जा रहा है, आप भी एक कन्या का, 2 कन्या का घर बसाने में मदद जरूर करें और बेटियों के विवाह में सहयोगी जरूर बने। 25 तारीख को 21 से ज्यादा बेटियों का यहाँ विवाह होना है। तैयारियां चालू हो गई हैं, सामान आना स्टार्ट हो गया है। आप भी थोड़ा थोड़ा जो आपसे बने बेटियों का घर बसाने में मदद जरूर कीजिएगा। ये सब सामान बेटियों के लिए सिलाई मशीन है, सोफा सेट है, पलंग है, अलमारी है, सोना है, चांदी है, इत्यादि कपड़े लत्ते बर्तन इत्यादि, एक एक कूलर, ये सब सामान बेटियों के लिए है। तो किसी हमारे और आपके कार्य से किसी बेटी का घर बस जाए, किसी को सुकून मिल जाए, इससे बड़ा पुण्य भला क्या होगा। तो आप भी इन पुण्यों की श्रृंखला से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। ये बेटी के लिए सामान है, तो आप भी इन बेटियों के विवाह में मां बनकर, पिता बनकर, भाई बनकर एक बेटी का कन्यादान अवश्य करिएगा। और गायों के लिए 1 ट्रॉली भूसा का आप सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आप सबके सहयोग से गौ माता के लिए अभी भूसे का सीजन चल रहा है। 1-1 ट्रॉली भूसा आपकी ओर से स्टॉक हो जाएगा।
तो आपके लिए पुण्य का कार्य हो जाएगा। और साल भर गाय के लिए भूसा का स्टॉक होना है। तो आप भी एक ट्रॉली का सहयोग करें, गाय के लिए ये भूसा हम लोग बुलवाते हैं, तो एक ट्रॉली आपकी तरफ से आ जाए। सैकड़ों ट्रॉली भूसा बुलवाना पड़ता है साल भर के लिए, तो एक ट्रॉली का सहयोग आप कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। गाय के लिए चारा भूसा का सहयोग। भीष्म पितामह पर भगवान ने कृपा की। अब भगवान गए द्वारिका, और द्वारिका जाकर के भगवान ने 125 वर्ष की लीला पूरी की और भगवान चले गए। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया, और कलयुग में कलयुग के राजा बने परीक्षित। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए कुंती बुआ भगवत धाम गई। कलयुग के पहले राजा कौन बने? परीक्षित। एक दिन क्या हुआ कि परीक्षित जी अपने नगर का मुआयना करने गए कि मेरे राज्य में सब कुशल क्षेम तो है। तो जंगल गए तो वहां एक काला व्यक्ति मिला जो गाय को मार रहा था। एक काला सा व्यक्ति किसे मार रहा था? और बछड़े को, गाय बछड़े को लात से मार रहा था। तो परीक्षित जी ने कहा, भाई साहब आप कौन हैं? मेरी गाय और मेरे बछड़े को क्यों मार रहे हैं? तो वो काला सा आदमी बोला कि मैं कलयुग हूं। मैं कौन हूं? और जहां ये गाय रहती है वहां मुझे रहने नहीं देती, इसलिए मैं गाय को मार मार के भगा रहा हूं। इसलिए अब देखो, जहां गाय, कलयुग में किसकी सेवा होनी चाहिए, किसकी नहीं? कलयुग में गाय की सेवा नहीं हो रही है, कलयुग में कुत्तों की सेवा चल रही है। आजकल लोग अपने द्वार पे लिखवा लेते हैं, कुत्तों से सावधान, क्योंकि यहां कुत्ते रहते हैं। अब किसी के घर के द्वार पे लिखा है कुत्तों से सावधान, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इस घर में रहता कौन है? कुत्ते रहते हैं, क्योंकि ये कुत्तों का घर है। यहां कुत्तों से सावधान रहना है। गाय, गाय पहले गाय की सेवा करते थे, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि जहां गौ सेवा है, अच्छा गौ सेवा करने से क्या होगा? जैसे आप गाय की सेवा करोगे, कई बार ना गाय अकस्मात अचानक मर जाती है। एक आदमी ने एक संत जी से सवाल किया कि हमारी गाय बड़ी जवान थी, सुंदर थी, एक बार ही उसने बछिया जन्म दी और हमारी जवान गाय मर गई। कोई बीमारी भी नहीं थी, कोई दिक्कत भी नहीं थी, खा रही थी, पी रही थी, अचानक क्यों मर गई? तब संत जी ने कहा कि गाय मर नहीं गई, आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, पर आपने गाय की सेवा की तो आपके ऊपर आने वाला संकट गाय ने अपने ऊपर लेकर, इसलिए तो गाय माता कहलाती है कि पुत्र को पीछे खुद को आगे रखती है। इसलिए गाय माता है। जिस घर में गाय की सेवा होगी उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, जवान लोगों की मौतें नहीं होती। इसलिए घर में गौ सेवा अच्छे से करो, श्रद्धा से करो। यदि आपने गौ सेवा की है तो गाय आपकी रक्षक बनेगी। गाय अपने ऊपर संकट ले लेती है, मृत्यु भी टाल देती है गाय। इसलिए गाय को माता कहा गया है। गावो विश्वस्य मातरा। आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में संभव हो तो आप एक एक गाय सब लोग रखिएगा, वरना गौरी गोपाल गौशाला में आप अपनी तरफ से एक गाय गोद ले लो और गाय के लिए भूसे का सहयोग आप करो। तो गाय गौरी गोपाल गौशाला में है, आप इन गायों की सेवा करते रहना। यदि ये गाय यहां से जाएगी तो कसाई ले जाके मार डालेगा। तो हम तो 400 गाय हैं गौरी गोपाल गौशाला में। कितनी गाय हैं? लगभग अब 200 के लगभग नंदी हैं।
आपसे मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा थोड़ा सहयोगी जरूर बनिएगा और गायों की सेवा से अवश्य अपने आप को जोड़िएगा। भगवान अब परीक्षित जी ने कहा कि तूने गाय को मारा, नगर से निकल मेरे। वो काला व्यक्ति बोला, महाराज मैं कलयुग हूं, कहां जाऊं, आप मुझे रहने की कोई जगह दे दो। तब परीक्षित जी से कहा कि मैं बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा बताओ, कलयुग बुरा है कि अच्छा है? मैया उत्तर दो मेरी मां, कलयुग अच्छा है कि बुरा? कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग में क्या अच्छाई है? सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति जप तप करने से होती है, कलयुग में वही गति केवल भगवान के नाम जपने मात्र से हो जाती है। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलऊ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में नाम की बड़ी, इसलिए कहता हूं काम करते रहो और नाम ना छूटे, भीतर चलता रहे। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। क्या चलता रहे भीतर? बोलो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। चलता रहे भीतर। हे नाथ हे श्रीमन्नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा परीक्षित ने देखा कि भाई कलयुग तो अच्छा है, कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। तो कलयुग की अच्छाई को देखकर परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है? जहां जुआ होता है, जहां शराब होती है, जहां पर स्त्री पर पुरुष का व्यभिचार होता है और जहां बेईमानी से कमाया गया धन होता है और मांसाहार होता है, यहां इन स्थानों में कलयुग का वास है। इसलिए जुआ ना खेलो। जुआ खेलोगे सर्वनाश होगा, जैसे कौरवों का हुआ। शराब ना पियो। शराब पिया आपके पड़ोसी ने, उसका बना कि बिगड़ा? बोलो। आपके अगल बगल देख लो शराबियों को, सब बिगाड़ डाले। स्त्रियः द्यूतम पानम स्त्रियः। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना मेरी मां। आजकल ना एक पत्नी थी और एक पति, अब जरा ध्यान से सुनना। एक पत्नी और एक पति की सच्ची कथा मैं आपको सुनाऊं। वो पति पत्नी अभी भी हैं। मुझे किसी ने ये बताया तो मुझे लगा मैं आपसे कह दूं ताकि आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। एक पति है और एक पत्नी है, दोनों बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से, दोनों बहुत सुंदर भी हैं। उनका एक बच्चा हुआ, बच्चा भी सुंदर, पढ़ रहा है, लिख रहा, अच्छा हंसता खेलता परिवार। तभी क्या हुआ, जो पति महोदय थे, पति का एक स्त्री के साथ चक्कर चालू हो गया। पत्नी को पता लगा कि मेरे पति का किसी के साथ चक्कर, तो पत्नी है, उसने पति को समझाया कि ये गलत है, आप हमें धोखा दे रहे हैं, छोड़िए उसे। पति ने कहा अच्छा छोड़ दूंगा। पति ने संतुष्टि तो दिला दी पर पति ने छोड़ा नहीं। अब एक दिन क्या हुआ कि जो उनका बेटा था, अब वो जवान हो गया। जब उसे पता लगा, उसकी मां रो रही थी, तो बेटे ने पूछा कि मां क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? तब मां ने अपने दिल में पत्थर रख के बताया कि बेटा तेरे पिता किसी और स्त्री के चक्कर में हैं, सारा पैसा
उसे देने लग गए हैं, और अब हमारी तरफ देखते नहीं, तेरे ऊपर भी ध्यान नहीं है पिता का। तब लड़के को लगा कि पिता का स्वभाव बदला बदला तो है। तो अब ये लड़का तो जवान था, जवानी थी, ये लड़का गया और वो जो महिला थी जिसके साथ चक्कर था उसका भी लड़का था, इसने भी किसी औरत को ही फंसाया था, तो उसका लड़का था। तो इसने उस महिला के लड़के को ले जाके मारा। वो मारा तो वो लड़का मर गया। अब मर गया तो पुलिस आई। अब पुलिस आई तो इस लड़के को उठा के ले गई। अब वो लड़के को ले गई तो लड़के को हो गई जेल। अब मुझे आप लोग बताइए, गुनाह किसने किया? पति ने। पति ने गुनाह किया। पति के गुनाह से क्या हुआ? उस पति का जिस औरत से चक्कर था उस औरत का बेटा मर गया, और पति का पुत्र अब जेल चला गया, और पत्नी मतलब उस लड़के की मां, दोनों लड़कों की मां रो रही हैं। एक आदमी जब व्यभिचारी होता है तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति जब गलत रास्ता पकड़ता है तो कहीं ना कहीं वह गलत काम करते करते उससे या उसके परिवार के लोगों से अपराध जरूर होता है, क्राइम होता है, और फिर जेल जाना पड़ता है। जेल में जाके रहो, नाम खराब करो, पैसे बिगाड़ो। इसलिए साहब, समझदारी ये है कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों में खुश रहा जाए। क्या कहते हैं? ये सब झंझट क्यों करना है? आदमियों को समझाओ कि भाई साहब चक्कर में ना पड़ो। रावण की लंका जल गई पराई औरत के चक्कर में, तुम घोचूलाल कब तक सुरक्षित रहोगे पराई स्त्री के चक्कर में पड़ के? रावण जैसों का नाश हो गया तो तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए पराई के चक्कर में कौन नहीं बिगड़ा। और ये बात स्त्रियों के लिए भी है, पर पुरुष के चक्कर में ना, पर नारी के चक्कर में ना पड़ना, वरना सर्वनाश है। हर चीज माफ है, पर पराई स्त्री और पराई पुरुष के चक्कर में पड़ना ये माफ नहीं होता। ठीक है, दो चीजों से बचना चाहिए, बाकी सब चीज सही है, ठीक है, फिर सब सुधार कर लेना धीरे धीरे। दो चीजों से बचना, चोरी और जारी। चोरी मतलब चोरी ना करना, और जारी मतलब पराई औरत पराए पुरुष के चक्कर में ना पड़ना। इसे जार कहते हैं, जारी। लोग कहते जारी कर रहा है। चोरी और जोर से जारी, हमारे यहां जारी कहते हैं ये, यहां वहां के चक्कर में पड़ना। तो क्या क्या नहीं करोगे? चोरी और चोरी से और पराई नारी पराए पुरुष से बचना। इतना बच गए तो आपका लोक परलोक सुधर जाएगा। और यहां उलझ गए, चोरी की तो नाश होगा। नहीं, चोरी अच्छी चीज नहीं है, सदा के लिए कलंकित कर देती है चोरी। क्यों मेरी मां? यदि पता लग जाए किसी ने 100 रुपए चुराए हैं, चोरी आदमी कितनी करता है? 1000 की करेगा, 10,000 की करेगा, लाख की करेगा, और क्या चुराएगा? लेकिन वो चोरी का धन भी फलता नहीं है, और सारी जिंदगी का कलंक और लगता है। कभी चोरी ना करना। एक शादी हो रही थी, एक लड़की का विवाह था। उसकी मां ने अपनी लड़की के लिए सोने का हार बनाया। रिश्तेदार में कोई महिला आ गई और उसने मौका मिलती वो हार चुरा लिया। अब वो लड़की की मां तो रोने लग गई, हे भगवान, मेरी बेटी के लिए मैंने सारी जिंदगी जोड़ा था और ये चुरा। अब चोरी करने वाले ने बताया नहीं, और वो चुपके से, रिश्तेदार थी, ले गई। उसे लगा मैं तो 5 लाख रुपया का हार चुरा के ले आई, 5 लाख कमा लिए। लो भैया, तभी पता चला कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ
अब ये हार चुरा के घर पहुंची ही थी कि वहां बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उस मां की बद्दुआएं कहां जाएंगी? जिस बेटी का हार चोरी हुआ, आपका कोई धन चोरी हो जाए तो आप आशीर्वाद तो निकालते नहीं है, आदमी रोता है। अब वो हार चुरा के जैसे ही घर में घुसी कि सूचना आई कि तेरा बेटा गाड़ी से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल है। अब उसने हार छोड़ा, हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और 5 लाख का खर्चा है। कितना खर्चा है? जोर से। और वो हार कितने का था? वो हार भी 5 लाख का था। और सुनो, हम 5 लाख का ऑपरेशन तो करेंगे, लेकिन ये बचेगा कि नहीं, ये गारंटी आपको क्या लगता है? आप दूसरों का बिगाड़ के सुरक्षित हैं? कोई है जो हिसाब कर रहा है? ईश्वर के घर देर है। बेईमानी करने से बचना, वरना चोरी करने वाले सदा चोर ही रहते हैं, कभी उनकी तरक्की नहीं है। आने वाली उनकी पीढ़ी, नस्लें खराब हो जाती हैं। बद्दुआएं कहां जाएंगी? तुम पर, तुम्हारे बच्चों पर। इसलिए दुआएं कमाओ, बद्दुआएं नहीं। गलत हर काम से बचिएगा, वरना परिणाम आपके सामने है। इसलिए अच्छा काम करो, किसी का सहारा बनो। गौरी गोपाल आश्रम में 315 वृद्ध माएं हैं। किसी एक माँ का आप सहारा बन जाओ कि एक माँ को रोटी हम देंगे, एक माँ का सहारा हम बनेंगे। यहाँ पर वो माएं रहती हैं जिनको बच्चों ने घर से निकाल दिया। ऐसी बेसहारा जरूरतमंद माओं को मुझे टाइम मिलता है, मैं माओं के चरण दबाने पहुंच जाता हूँ। मैं माओं की तो रोज सेवा करता हूँ, माओं की जितनी बन पड़ती है सेवा करता हूँ। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इन माओं का सहारा बने और आप भी माओं को गोद लें। एक माँ को आप जीवन भर बेटा बेटी बनकर माँ का भोजन का साथ दें। और आप भी एक दिन का भोजन करा सकते हैं कि आज का भोजन आप कराएंगे माओं को, आज का नाश्ता आप बंटवाएंगे माओं को, रात्रि का 1-1 गिलास दूध आप बंटवाएंगे माओं को। जो आपसे बने आप भी दर्शन कीजिए माओं का। अपने बच्चों ने साथ नहीं दिया, अपनों ने घर से निकाल दिया, और आप भी साथ नहीं देंगे तो इन माओं का साथ देगा कौन? इसलिए इन माओं को थोड़ा सा अन्नदान जरूर कीजिएगा। करने योग्य हैं तो करिएगा, ये पुण्य का काम है। करते रहिए जितना कर सकते हैं, यही खाते पर जमा होगा हमारा पुण्य। पाप से बचिएगा। यहां माओं की सेवा है, अखंड संतों की सेवा है। कोई भी संत आते हैं, यहां सबको भरपेट भोजन मिलता है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी संतों को भोजन दें, कि आज का भोजन आप बंटवाएंगे संतों को। ये देखिए हजारों संत लाइन में लगे हैं, रोज आते हैं, सब संतों को भोजन मिलता है। आप भी भोजन दीजिए कि आज का भोजन आप कराएंगे। आज की सेवा, ये वैशाख का माह चल रहा है, आप भी इस वैशाख माह में अन्नदान थोड़ा थोड़ा जरूर करेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, हजारों भक्त भोजन करते हैं। कोई भी भक्त आते हैं, सबका पेट भर भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी खीर, जो भी अधिक से अधिक हो सकता है सेवा। आपसे प्रार्थना है कि आप भी अखंड रसोई में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। आज का भोजन, कल का भोजन आप अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। ये लाइन देखो लगी रहती है। आप भी थोड़ा थोड़ा अन्नदान करने योग्य हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं। कितनी रोटियां? 1 लाख में कुछ रोटियां आप अपनी ओर से। अन्नदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। वैशाख माह में किसी को भोजन कराने का पुण्य कई गुना है।
कोशिश करिएगा कि आप इस पुण्य की श्रृंखला से जुड़ें जरूर। यहां पर हजारों भक्तों को भोजन तो मिलता ही है, साथ में बच्चों को शिक्षा भी फ्री में। 150 बच्चे यहां पढ़ते हैं निःशुल्क गौरी गोपाल गुरुकुल में। आपसे मेरी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे हैं, आज का भोजन, आज का नाश्ता आप अपनी ओर से दें और इस पुण्य से आप अपने आप को जोड़ें जरूर। गौरी गोपाल आश्रम में देखिए गुरुकुल निःशुल्क चलता है। मेरा भाव है कि मैं एक विद्यालय बनाऊं। अब एक विद्यालय बना रहे हैं हम, भगवान बनवा रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जो निःशुल्क ये विद्यालय जो आप देख रहे हैं टीवी पर, ये विद्यालय ऐसा बनेगा गौरी गोपाल विद्यालय, जहां 1 से लेकर 12वीं तक बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे और बच्चों को शिक्षा भी और संस्कार भी। शिक्षा का दान बड़ा दान है, कर सकते हो तो करो, ये पुण्य का काम है। अपने आप को